इज्जत कभी इंसान की नहीं बल्कि जरूरत की होती है। जैसे ही जरूरत खत्म होती है, इज्जत भी गायब हो जाती है। यही इस दुनिया का कठोर सच है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फील इंस्पायर में। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ गुप्त और प्रभावी तरीके जिनसे आप अपनी इज्जत को बढ़ा सकते हैं। अगर आप इन तरीकों को अपनाएंगे तो लोग आपसे इज्जत और सम्मान से बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के आइए जानते हैं यह खास तरीके। नंबर 1, किसी के सामने झुकना बंद करें। दोस्तों, आज के समय में कमजोर व्यक्ति को लोग तुरंत दबाने की कोशिश करते हैं। अगर आप एक बार किसी के सामने झुक गए तो वह बार बार आपका अपमान करेगा और धीरे धीरे दूसरे लोग भी आपका मजाक उड़ाने लगेंगे। इसे होने से रोकना आपकी जिम्मेदारी है। खुद को इतना मजबूत बनाइए कि सामने वाला और बाकी लोग तुरंत समझ जाएं कि आप काबू में आने वाले नहीं हैं, क्योंकि जो झुकता है उसकी इज्जत नहीं होती। इसीलिए झुकने के बजाय दृढ़ता से खड़े रहना और सही समय पर जवाब देना सीखें। नंबर 2, बेपरवाह और असव तरीके से रहने वाले व्यक्ति को लोग कभी भी इज्जत नहीं देते। जो लोग साफ सुथरे, फिट और सलीकेदार कपड़े पहनते हैं, उन्हें ही समाज में अलग नजरिए से देखा जाता है और उनका सम्मान भी होता है, चाहे वे अमीर हों या गरीब। इसलिए सबसे पहले अपने व्यक्तित्व और पहनावे में सुधार लाने की कोशिश करें। हमेशा साफ सुथरे रहे, नियमित रूप से नहाए, साफ कपड़े पहने और अगर दाढ़ी रखते हैं तो उसे अच्छी तरह सेट करें। आपका व्यक्तित्व और बाहरी दिखावा सबसे पहले लोगों पर असर डालता है, चाहे आप कितने भी ज्ञानी या अमीर क्यों ना हो। अगर आप अपनी साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते तो लोग आपको नजरअंदाज करना ही सही समझते हैं और कोई आपकी रिस्पेक्ट भी नहीं करेगा। नंबर 3, किसी से भी डरे नहीं। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि लोगों के बीच में अपनी इज्जत कैसे बढ़ाएं, तो आज से ही डरना छोड़ दें। आपको भगवान श्री कृष्ण द्वारा भगवत गीता में कही गई उस वाणी पर ध्यान देना चाहिए जहां उन्होंने कहा था, कोई आपको मार नहीं सकता, कोई आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता जब तक मैं ऐसा नहीं चाहता। इसका अर्थ है कि ईश्वर की इच्छा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। इसलिए आपको सदैव सही कार्य करने की कोशिश करनी चाहिए और गलत मार्ग पर कभी नहीं जाना चाहिए। यही सच्चा धर्म है। आपको समाज को दिखाना है कि आपके अंदर किसी भी चीज को लेकर ख्वाब नहीं है। आप सत्य और न्याय के लिए हमेशा सच बोलने को तैयार हैं। दोस्तों, अगर आप अपने व्यक्तित्व को मजबूत और आत्मविश्वास बनाएंगे तो लोग स्वाभाविक रूप से आपका सम्मान करेंगे। निर्भीक और आत्मनिर्भर व्यक्तियों को समाज हमेशा विशेष महत्व देता है। सम्मान कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे मांग कर पाया जाए, बल्कि इसे अपने गुणों, कर्मों और व्यवहार से कमाना पड़ता है। इसीलिए पहले अपने आप को उस सम्मान के योग्य बनाइए। नंबर 4, हर समय हर किसी के लिए उपलब्ध रहना बंद करें। दोस्तों, आपने जरूर सुना होगा कि बार बार किसी जगह जाने या हर समय किसी के लिए हाजिर रहने से आपकी अपनी वैल्यू कम हो जाती है। ऐसा करने से लोग आपको गंभीरता से नहीं लेते, क्योंकि उनके मन में यह धारणा बन जाती है कि इसे तो हम कभी भी बुला सकते हैं। अपनी उपस्थिति को खास बनाएं ताकि लोग आपका महत्व समझें। लोग ऐसा भी सोचते हैं कि वह तो अपने आप ही आ जाएगा, उसे बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब ऐसी स्थिति में आपका कोई कार्यशैली नहीं रहता। इसलिए आज के जमाने में लोगों को थोड़ा वेट कराना पड़ेगा, तभी वह आपको सम्मान करेंगे। लेकिन दोस्तों, बात मानना और सभी का इज्जत करना वाकई अच्छी बात है, किंतु ऐसे लोगों का इज्जत करना और बात मानना कभी भी ठीक नहीं है जो आपकी इज्जत न करें और आपकी बात न माने। नंबर 5, अपनी जुबान को पूरा करें। दोस्तों, आज के दौर में बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने द्वारा दिए गए वादे को रखते हैं और पूरा करते हैं और उस वादे पर खरे उतरते हैं। लेकिन अगर आपको सबके सामने वैल्यू बढ़ाना है तो खुद को ऐसा बनाइए कि लोग आप पर तुरंत विश्वास करने को तैयार हो जाएं। हमारे कहने का यह मतलब है कि अपनी जुबान को हमेशा पूरा कीजिए। यदि आपने लोगों के सामने कुछ भी करने को एक बार कह दिया तो समझो कर दिया। अब आपको वह काम हर हाल में पूरा करना ही है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को लोग बहुत ज्यादा महत्व देते हैं और सभी उनकी इज्जत भी करते हैं। तो ऐसे बनने की हमेशा कोशिश करें। नंबर 6, सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। दोस्तों,
आपने देखा होगा कि गांव या शहर में सभी लोग आपको कब पहचानते हैं? जब आप सामाजिक कार्य में हिस्सा लेते हैं और वहां अपने काम के दम पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं। समाज में आपकी इज्जत बढ़ाने के लिए ऐसा करना बहुत जरूरी होता है, और यही वह मौका होता है जब आप सब लोगों की नजर में आते हैं और लोग आपके काम से प्रभावित होते हैं और उनके मन में आपके लिए इज्जत भी बढ़ती है। इसलिए दोस्तों, जब भी आपको गांव या शहर के लिए कोई धर्म काम या फिर लोगों की सेवा करने का मौका मिलता है तो जरूर करें। मौका को ना छोड़ें। लोगों की नजर में हीरो बनने का इससे बेहतर मौका और कोई नहीं हो सकता। इसके साथ साथ आप एक महान धर्म कार्य से जुड़ जाएंगे जो आपके भीतर आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी को विकसित करेगा। जैसे हमारे शास्त्रों में कहा गया है, परोपकाराय स्वर्गा भवे, यानी परोपकार से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। नंबर 7, समय का सदुपयोग। ये करें। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि अपनी एक अलग और शानदार पहचान बनाए तो समय को खराब करना छोड़ दें। दोस्तों, हमने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जो अपने जीवन को इतने अनुशासन के साथ जीते हैं कि उनकी बराबरी करना मुश्किल है। और यकीन मानिए, हर व्यक्ति ऐसे आदमी की इज्जत करता है। अगर आप अपने समय को यूं ही बकवास के काम में खराब कर देते हैं तो कोई भी आपको पसंद नहीं करेगा और सब आपके बारे में ताने ही मारेंगे। इसलिए खाली समय में भी कोई ऐसा काम करें जिससे आपके नहीं तो कम से कम किसी दूसरों को लाभ तो हो ही जाएगा। जो व्यक्ति अपने कार्य को खत्म करने के बाद खाली समय में न बैठकर दूसरों को मदद करता है, वह एक मनुष्य नहीं, वह भगवान है। ऐसे करने से जैसे लोग भगवान को मानते हैं वैसे ही आपको मानेंगे और आपकी पूजा करेंगे। नंबर 8, सफल बने। दोस्तों, अगर आप किसी भी क्षेत्र में सफल हो जाते हैं तो लोग आपकी अपने आप ही इज्जत करने लगते हैं। आपको कभी जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप अपनी इज्जत किसे बनाएं, क्योंकि आज के दौर में लोग सिर्फ सफल लोगों को ही कदर करते हैं। आप चाहे कितना भी पढ़े लिखे क्यों ना हो, अगर आप अपने जीवन में सफल नहीं है, आपके पास कोई काम नहीं है या आपका कोई सफल बिजनेस नहीं है, तो लोग आपको पूछने तक भी नहीं आएंगे। इसलिए जितने भी युवा हैं वह सबसे पहले अपने करियर पर ध्यान दें। अगर आप सफल होंगे तो लोग अपने आप ही इज्जत करेंगे। नंबर 9, दूसरों से ज्यादा मंजिल हासिल करें। अगर आप अपने मोहल्ले में या गांव में सबसे ज्यादा सम्मान पाना चाहते हैं तो आपको अन्य लोगों की तुलना में ज्यादा ज्ञान हासिल करना होगा। आपको अपने आप को हर समय अपडेट रखना होगा ताकि जब आप बोले तो सभी लोग ध्यान लगाकर आपकी बात सुने। इसके लिए आप किसी भी किताब पढ़ सकते हैं या फिर टीवी पर न्यूज वगैरह देख सकते हैं। दोस्तों, जो व्यक्ति जितना ज्यादा ज्ञानी होता है उसे लोग उतना ही ज्यादा पसंद करते हैं और उसकी उतनी ही ज्यादा इज्जत भी करते हैं। इसलिए सदियों से लोग ज्ञानी व्यक्तियों की पूजा करते हैं। नंबर 10, अपने टैलेंट शो करें। दोस्तों, कुछ लोग हमेशा सोचते रहते हैं कि अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाए, लेकिन उसके लिए जो जरूरी कदम है वह नहीं उठाते हैं। हां दोस्तों, लोग इज्जत करते हैं, टैलेंट को किसी व्यक्ति को नहीं। वह समय गया जब व्यक्ति की इज्जत की जाती थी, लेकिन आज के जमाने में इज्जत को हासिल करने के लिए आपको अपने अंदर छुपी हुई हुनर को लोगों के सामने दिखाना होगा, तभी तो लोग आपको खास समझेंगे। इसलिए आपके अंदर जितने भी अच्छे गुण और हुनर हैं उन्हें लोगों के सामने बाहर निकालिए, तभी आपकी इज्जत होगी। नंबर 11, अपनी सुख सुविधाओं पर खर्च करें। आजकल का जमाना दिखावे का है। अगर आप सिर्फ पैसा कमाकर जमा करके रखते हैं और उनका उपयोग बिल्कुल भी नहीं करते हैं तो लोग आपको कंजूस ही कहेंगे, और ऐसे में इज्जत करना तो दूर, लोग आपको कंजूस कहकर आपका मजाक बनाएंगे। अगर आपके पास पैसा है तो लालच करना ठीक नहीं है। आप अपने पैसों से कुछ ऐसा काम करिए या फिर ऐसी चीज खरीदिए जिससे लोगों का ध्यान आपकी तरफ खींच पाए। अगर लोगों को लगेगा कि आप वाकई में जीवन को चेंज कर रहे हैं तो लोग आपके प्रशंसक बन जाएंगे। आजकल के जमाने के लोग ऐसे ही करते हैं। नंबर 12, महिलाओं की इज्जत करें। जैसे कि आपको पता है कि समाज में महिलाओं का सबसे ज्यादा स्थान होता है। अगर आप चाहते हैं कि अपना अच्छा रेपुटेशन कैसे बनाएं तो महिलाओं की इज्जत करना सीखें। याद रखें, महिलाओं के द्वारा की गई पब्लिसिटी बहुत ही जल्दी आपके एरिया में फैल जाती है, क्योंकि जैसे कि आपको पता है
कि महिलाओं में कुछ भी बात छुपती नहीं है, जो भी जानते हैं या सुनते हैं सबके सामने रख देती हैं। इसलिए अगर आप सभी महिलाओं का इज्जत करेंगे तो आपके गांव में यह बात फैल जाए कि आप वाकई में सम्मानीय और अच्छे व्यक्ति हैं। वहीं अगर आप महिलाओं की नजर में गिर गए तो अपनी रिस्पेक्ट बढ़ाने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि फिर यह काम लगभग असंभव ही हो जाएगा। नंबर 13, कुछ अलग करके दिखाएं। खुद की वैल्यू बढ़ाने के तरीके तो कई हैं, पर यह वाला एक ऐसा तरीका है जो एक झटके में आपकी इज्जत बढ़ा सकता है। जी हां दोस्तों, साधारण जीवन तो सभी जीते हैं और ज्यादातर लोग बस खुद के लिए ही जीते हैं, लेकिन आप अपने जीवन में कुछ ऐसा काम कर दीजिए जिसे सब याद रखेंगे और लोगों के बीच आपकी इज्जत बढ़ जाएगी। आप किसी भी क्षेत्र में अपने गांव या फिर आपके शहर का नाम रोशन कीजिए, या फिर कोई ऐसा धर्म का काम कीजिए जिससे गरीब लोगों को लंबे समय तक फायदा मिले। नंबर 14, अपनी कमजोरी को किसी को ना बताएं। दोस्तों, मजबूत इंसान वह होता है जो खुद को अकेला लेकर चलता है लेकिन खुशियां सबके साथ बांटता है। ऐसे व्यक्ति वास्तव में इज्जत का हकदार होता है, क्योंकि यह खास गुण है जो सब में नहीं होता। लेकिन आजकल लोग दूसरे लोगों की कमजोरी पकड़ने के चक्कर में लगे रहते हैं ताकि उन्हें घेरा जा सके और लोगों के बीच में उनकी खिल्ली उड़ाई जा सके। लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि अपनी कमजोरी को खुद तक ही सीमित रखें, अन्यथा लोग आपकी उसी कमजोरी को निशाना बनाएंगे। नंबर 15, सबके साथ प्यार से रहे। दोस्तों, इज्जत उसी व्यक्ति की होती है जो खुद दूसरों की इज्जत करता है। अगर आप सबके साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं तो समाज में आपकी छवि खराब होगी और कोई भी आपका सम्मान नहीं करेगा। अच्छा व्यवहार एक बहुत बड़ी चीज होती है जो एक अनपढ़ या गरीब व्यक्ति भी सम्मान प्राप्त कर सकता है, बशर्ते वह सभी के साथ प्रेम और आदर से पेश आए, चाहे कोई छोटा हो या बड़ा। हर किसी से विनम्रता और मुस्कान के साथ बात करें। जब भी उनके साथ समय बिताएं, हंसमुख और सकारात्मक रहे। इस तरह आपका सौम्य और मधुर व्यवहार लोगों को प्रभावित करेगा और वे स्वाभाविक रूप से आपका सम्मान करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में बताए गए और प्रभावी तरीकों को अपनाकर आप अपनी इज्जत बढ़ा सकते हैं। हमें उम्मीद है कि इन तरीकों से आपको मदद मिलेगी और लोग आपसे इज्जत और सम्मान से बात करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल फील इंस्पायर को सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो के लिए जुड़े रहे। धन्यवाद।